कर्म फल। कुदरत का कानून और असूल है कि मनुष्य के दिल में जिस प्रकार की ख्वाहिश हर समय काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ती जाती है। चाहे जहन में मालूम हो न हो, मगर जिस प्रकार की इच्छा, लगन या ख्वाहिश किसी के अंदर काम कर रही है, वह मनुष्य आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनता चला जाता है। संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी मायावी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों का बेअंदाज़ा ढेर अपने अंदर जमा कर रखा है। यह नहीं समझना चाहिए कि एक दिन किसी ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कार से जीव दुखी हुआ है या मौजूदा दुख की आवश्यकता को पहुंचाया है, बल्कि यह कि काफ़ी वक्त और अरसा से जो मलिन संस्कार अंदर में जमा होते रहे हैं, वही आज जीव का दुखी बनाए हुए हैं। कोई न कोई ख्वाहिश, जैसे धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की, या किसी प्रकार की और ख्वाहिशों मनुष्य काफ़ी वक्त से अपने अंदर में पैदा करता रहता है। यदि उनकी प्राप्ति हो भी जाए तो भी इसका फल दुख है तथा अप्राप्ति में भी दुख मिलता है, जिसका नतीजा यह है कि वह आज भी दुखी और अशांत है। कुदरत की तरफ से कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी या रियायत नहीं होती। जीव की हालात तो कुछ आज है, वह उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर कोई यह कहे कि मैंने जो सुख की ख्वाहिश की थी, मगर बदले में मुझे दुख और अशांति क्यों मिली, तो इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी, उनका जो प्रभाव है, उससे तो कोई नहीं छूट सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश से और तुम्हारी अपनी इच्छाओं से मिला है। इन मायावी ख्वाहिशों का प्रभाव ही दुख, बंधन और नीच योनियां है। कुदरत का कानून ही यही और इससे ज़्यादा कम होना मुमकिन नहीं। अज मुकाफ़ते अम्ल गालिफ समय, गदुम बिरोय जो जी जाए। ये इंसान कर्मों के फल से कभी गाफिल मत हो, क्योंकि गंदुम बोने से गंदुम पैदा होता है और जो बोने से जौ ही पैदा होता है। जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा ख्याल वैसा हाल। जो करेंगे सो पाएंगे, कीकर बोकर कभी आम नहीं खाया जा सकता। गुरुवाणी में भी यही लिखा है, जो जिए सोई सो उगवे,
मुँह का कहिए बाओ, बीजय बिखु मांगे अमृत्यु, बेखहु हुए नियाओ। अर्थात कथनी से कुछ नहीं होता, जो कर्म किया जाता है उसी का ही फल मिलता है। विष का बीज बो कर यदि कोई अमृत की चाहना करे तो वह मिले कैसे। एक मामूली सा बीज भी वक्त पर जरूरी फल आता है, क्योंकि उसमें फल देने की ताकत गुप्त रूप से मौजूद है। बिना बीज बोए कोई भी फल हासिल नहीं होता। नहीं कभी यह होता है कि बीज बोया जाए कोई और फल कोई और। यह जो दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियां के बंधन तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही मांगे हुए हैं। जीव दुख ही इन चीज़ों को इकट्ठा करके अब परेशान होता है और रोता है। इसी दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही जीव ने स्वयं मानुष देह की प्राप्ति की इच्छा की थी तथा यह वचन किया था कि मानव देह की प्राप्ति करके नाम स्मरण तथा भक्ति की कमाई करके नीच योनियों का बंधन से छूट जाऊंगा। चाहे अब इसे अब वह वचन वायदा याद हो या न हो। इस संसार में आकर माया के छलावे में यह वह सब कुछ भूल जाता है, परंतु इसी वायदा को याद दिलाने के लिए ही समय समय पर संत सत्पुरुषों का आगमन होता है। संत सतगुरु किस भेद को जानते हैं कि वह जीव क्यों दुखी है, और वे अपने सत्संग द्वारा उसे दुखों से छुटकारा हासिल करने का उपाय बताते हैं। विचार इस बात का करना है कि जिस पदार्थों की चाह में मुब्तिल होकर जीव ने दुखों की पूंजी इकट्ठी की, वे पदार्थ तो एक न एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, परंतु उनके प्रभाव और संस्कार तो जीव के साथ मौजूद रहेंगे और ये जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले भी अनेकों जन्मों में जीव ने यही खोया और धोखा खाया है कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिशों से अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर दिए हैं, और नतीजा के तौर पर आज उसी की दुख भरी अवस्था है। भला यह कहाँ से अक्लमंदी है कि जीव दुख अपने लिए दुख का सम्मान खरीदता फिरे तथा काल माया के बंधन में फंसने का इंतजाम करे, और दुख खुद अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप और ही काल और माया की गुलामी को कबूल करता फिरे और अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप और गठजोड़ बनाए रखे। अब इस गफलत की हालत से जब कई जीवों की जागता है तो उसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि सुरती
अब इन्हीं चीज़ों में अटक चुकी है और फंसी हुई है। अब इन्हें छोड़ना बुरा लगता है और अब वही काल माया की गुलामी ही जीव को पसंद है, अर्थात सार रास आ चुकी है। परंतु संत सतगुरु चाहते हैं कि वह जीव माया का गुलाम बना रहे और वे इस गुलामी को छुड़ाना और आज़ादी करना चाहते हैं। भोला जीव समझाता है कि मायावी पदार्थों को हासिल करके मैं उनका मालिक हो चुका हूँ, किंतु यह सख्त गलत फहमी है। उल्टा जीव तो खुद उस मायावी पदार्थों का गुलाम बन गया है और उसके कब्जे में आ चुका है, फिर भी गलती से अपने आप को माया का मालिक समझता है। यही धोखा, गलतफहमी और गुमराही है। जब कई शख्स दुश्मन के कब्जे में पड़ जाते हैं तो फिर भला दुश्मन अपने कब्जे में आए हुए दुश्मन को क्यों सुखी रखने लगा, यह सोचते ही अब जीव की यह हालत है। इस गुलामी और बंधन से छुटकारा या मोक्ष हासिल करने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं करता। उल्टे मायावी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर मजबूती से जमाए रखने की ख्वाहिश अंदर में मौजूद रहती है। अब इसे चाहिए कि काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने के लिए संत सतगुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करे। अपने आप तो यह जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने से रहा अर्थात नहीं हो सकता। यह तो केवल संत सतगुरु ही हैं जो जीव को इस जबरदस्त बंधनों से छुटकारा पाते हैं। संत सतगुरु जीव के ख्यालों का रुख बदलते हैं, क्योंकि अब यह जीव काल और माया के मुकाबले में आया है और इस मुकाबले के लिए उसे ताकत इकट्ठी करने की ज़रूरत है। इसीलिए अब इसे अपनी ख्यालों का रुख पलटना होगा। कर्म तो वही करेंगे, केवल भावना का रुख बदल देने की ज़रूरत है। गाड़ी और गाड़ी का इंजन ज्यों का त्यों रहने दिया जाएगा, केवल लाइन का कांटा बदल दिया जाए। अगर जो ऐसा कर दिया जाए तो गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाएगी, अर्थात कांटा बदल देने से गाड़ी की मंजिल मकसूद बदल जाती है। इसी प्रकार जीव के ख्याल या भावना का रुख बदल जाने से जिंदगी का मकसद और ध्येय भी बदल जाएगा। तुम सत चित आनंद स्वरूप परम शक्तिमान और निर्बल चैतन्य आत्मा का रूह, तुम शरीर या जिस्म नहीं। शरीर तो केवल तुम्हारे बैठने के लिए एक आरजी मकान या सफ़र करने के लिए गाड़ी के एक छकड़े की सूरत में तुम्हें मिला है। इस छकड़े या गाड़ी का रुख पहले दुश्मनों की तरफ है, अर्थात यह काल और माया की तरफ जा रही है।
यह गाड़ी जो पहले 84 लाख योनियों और नरकों की ओर दौड़ती जा रही है, अब इसका रुख बदल कर संत सतगुरु की तरफ कर दो। इसका काटा काल और माया के देह की बजाय कुल मालिक के धाम को मंजिल मकसूद बनाकर उसी दिशा में जाने वाली इंजन के लिए बदल डालो। यह काटा केवल संत गुरु की ही बदल सकते हैं और बदलते हैं। सतगुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा पालन और उनकी ही सेवा, यह सब कुल मलिन से मिल जाने वाले साधन और मायावी पदार्थों का प्रेम काल और माया से ही मिलता है। अब यह जीव की अपनी मर्जी है कि दोनों में से जिसकी मोहब्बत और प्रेम हो चुन ले। जानबूझकर भी अगर कोई गलती या गुमराही की तरफ जाए तो उसे क्या कहा जाए। संत सतगुरु तो असलियत को जला देते हैं। असलियत को समझाकर भी अगर कोई न समझे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कई इंसान हाथों में दीपक लेकर कुएं में जा गिरे। मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे को कुशलात हाथ दीप कुएं फरे। संत कबीर साहब कहते हैं कि जीव का मन भली बुरी सब बात जानता है, किंतु जानबूझकर भी अवगुण या बुराई की तरफ लपकता है। भला जिस मनुष्य के हाथ में दीपक लिया हुआ हो, वह भी यदि कुएं में जा गिरे तो उसकी कुशल किस तरह हो सकती है। अब करना यह है कि जिस प्रकार धीरे धीरे माया और मलिनता की ताकत मनमति द्वारा अंदर जमा की गई है, उसी प्रकार ही धीरे धीरे सतगुरु की आज्ञा से भक्ति, प्रेम, सेवा, ध्यान, पूजा और उपासना इत्यादि के द्वारा सतगुरु से मिलकर रूहानी ताकत को हासिल करें। संत सतगुरु शरण में आए हुए जीव के अंदर भक्ति और प्रेम का बीज डाल देते हैं। इसका आज्ञा अनुसार सेवन करो और इसकी ताकत को बढ़ाओ। जो सत्संग, सतगुरु सेवा और आज्ञा पालन इत्यादि के साधनों में मन लगता है, त्यों त्यों ही उसके अंदर की भक्ति का बीज फलने लगता है तथा रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। यह भी याद रहने की भक्ति के मार्ग में रुकावट भी है, बहुत आया करती है, और इन रुकावटों के कारण यदि कहीं पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए चलते रहने से यह जीव एक न एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक जा पहुंचेगा। अतएव सतगुरु की सेवा, सतगुरु भक्ति, सतगुरु प्रेम, आज्ञा पालन और दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंदर में सच्ची रूहानी ताकत को पैदा करने के मनुष्य जीव का सच्चा लाभ प्राप्त करना। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सतनाम, शुक्रिया, जय संविधान।